किसान भाइयों राम राम। जय सिया राम। जय हो वालाई सरकार की। तो भाई साहब हम आए हैं खेत पर और ये खड़े हैं हमारे गेहूँ में। किसान भाइयों आज उस स्टेज पर है जिसमें अपन इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप सब किसानों की गेहूं की उम्र 40, 50 की 60, 70, 80 दिन की, किसी किसी की 80 दिन की हो गई है। तो 50 से लेकर 80 दिन जो 30 दिन रहते हैं वो किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसमें हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए हम खेती कर रहे हैं तो खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने की हर किसान की इच्छा रहती है कि मेरी अधिक पैदावार हो। इसके लिए आप पहले पानी में यूरिया दे चुके हैं, बोनी के समय बेसल डोज में आप डीएपी, पोटास, जिंक, अगर किसी किसान भाई ने जिंक नहीं दी तो पहले पानी पर यूरिया के साथ दे चुके हैं, सल्फर दे चुके हैं। और यूरिया कोई कोई किसान पहले पानी में ही पूरा दे चुके हैं। कई किसान पहले पानी पे देते हैं, दूसरे पानी में देते हैं, वो अपने पोषक तत्व भी दे चुके हैं। तो अब इसके बाद भी गेहूं में पीलापन है और अच्छा नहीं हो रहा, उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल किया है। तो मैं 10 दिन पहले यहाँ आया था। 10 दिन पहले मेरे गेहूं में पीलापन था और जगह जगह टापें थी। तो मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा। तो मैं प्रैक्टिकल के रूप में काम करता हूँ, क्योंकि मैं सब्जी की खेती करता हूँ। सब्जी की खेती में तरह तरह के एनपीके, तरह तरह की फंगिसाइड, टॉनिक दवाइयाँ देनी पड़ती है। उसके लिए प्रैक्टिकल के रूप में मैंने इस गेहूं में प्रैक्टिकल किया था 10 दिन पहले। तो 10 दिन पहले मेरे गेहूं में पीलापन था, जगह जगह टापें थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार अपनी खेती तो अच्छी नहीं लग रही। फिर मैंने एक स्प्रे किया एनपीके 5234 और बोरान और एक सिंजेंटा का इम्पैक्ट एक्स्ट्रा मेरे पास डला था पिछली साल का। तो मैंने उसका स्प्रे किया तो आज मुझे दिख रहा है कि रिजल्ट इसका बेहतरीन है। बिल्कुल तो चांद नहीं रही, देखो आप देख सकते हैं। बिल्कुल हरापन है, बिल्कुल कहीं चांद नहीं दिख रही। और आज देखकर आत्मा प्रसन्न हो गई है, क्योंकि किसान का तो खेती से ही मन हरा होता है। खेती जितनी बेहतरीन होगी किसान का मन भी बेहतरीन होगा, मन प्रसन्न होगा। क्योंकि मन प्रसन्न होगा तभी खेती आपको लाभ देगी। लाभ क्यों देगी? क्योंकि आपकी खेती बेहतरीन है तो बेहतरीन उत्पादन होगा। बेहतरीन उत्पादन के लिए आप मेहनत तो कर रहे हैं, आपने डीएपी भी दिया, यूरिया भी दिया। तो अगर कोई कमी लग रही है तो आप उसमें स्प्रे ज़रूर करें। एनपीके 5234 तो वैसे इस स्टेज पर, गबोट स्टेज पे ज़रूरी है, क्योंकि जो अब हमारा गेहूं जो आ रहा है गबोट स्थिति पे है, इसकी जो झंडा पत्ती होती है, जो
बाल में जो 2-3 पत्ती आती हैं, सबसे ऊपर जो पत्ती आती है जो सबसे अच्छी होगी, चौड़ी होगी, तो आपका उत्पादन बेहतरीन होगा। इसलिए आप NPK 52-34, अगर जिंक नहीं दिया तो जिंक ले लें, चिलेटेट और बोरान। अगर आपको पीलापन या लाल रतुआ टाइप का दिख रहा हो तो आप फंगीसाइड मिला सकते हैं और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम खर्च में भी काम कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ लगे कि कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय सिया राम, जय जवान, जय किसान, जय हो बालाई सरकार की। बालाई सरकार आपकी हर मनोकामना करें, हर मनोकामना पूर्ण करें। जय सिया राम।